संसार के समस्त मानव अपने चरित्र के लिए इस देश भारत में जन्मे विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करें। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर रहा है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में विश्व के कोने कोने से आने वाले शिक्षार्थियों ने उनके विश्वविद्यालय नाम को सार्थक किया। विश्व के शीर्ष खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, गणितज्ञ भास्कराचार्य, शल्य चिकित्सक सुश्रुत, रसायन शास्त्री नागार्जुन, ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर, अणु की खोज करने वाले कणाद ने हमारे देश को विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित कराया। वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप हमने सारे विश्व को अपना परिवार माना। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा है, भारत उपासना पंथों की भूमि, मानव जाति का पालना, भाषा की जन्मभूमि, इतिहास की माता, पुराणों की दादी एवं परंपरा की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान एवं सृजनशील सामग्री है, उसका भंडार अकेले भारत में है। धर्मपाल ने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में विलियम एडम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर लिखा है कि सन 1830-40 के वर्षों में बंगाल और बिहार के गांवों में 1 लाख के लगभग पाठशालाएं थीं। हमारी संस्कृति को विकृत करने के उद्देश्य से हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट करने की साजिश करते हुए सन 1835 में मैकॉले ने घोषणा की, हमारी इस शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए व्यक्ति का रक्त और रंग तो भारतीय होगा, लेकिन उसकी बुद्धि, रुचि, विचार और धारणाएं अंग्रेजियत में बदल जाएंगी। अंग्रेजों के इस कुचक्र के विरुद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महामना मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अनेक शिक्षा संस्थान स्थापित किए और शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए प्रशंसनीय काम किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपेक्षा तो ये थी कि हमारी शिक्षा फिर से हमारी संस्कृति के अनुरूप होगी, किंतु अभी कुछ समय पूर्व तक विद्यार्थियों को जो कुछ पढ़ाया जाता रहा, उनमें से एक दो नमूने देखिए। हनुमान कामुक था, हनुमान लंपट था, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष उग्रवादी कहलाए। इन सारी विकृतियों, विसंगतियों और गलत बातों के शुद्धिकरण हेतु 2 जुलाई 2004 को शिक्षा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और इसके फलस्वरूप इन आपत्तिजनक बातों को हटाने के लिए देश के 8 न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए। इसके अतिरिक्त कई बातें न्यास के प्रयासों द्वारा ही सुधर गई। ये तो लड़ाई है जो हमने जीती है, हमें तो अभी युद्ध जीतना है। इसी के साथ ही हमने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का सृजन किया, जिसमें 6 विषय हमने रखे। उसमें चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित शिक्षा, वैदिक गणित और पर्यावरण की शिक्षा, और साथ में अपनी भाषाओं में ही हमें अपनी शिक्षा की पढ़ाई करनी चाहिए और बच्चों को भी इस प्रकार से उसके लिए हमें तैयार करना चाहिए। और अंतिम बात, हम ये चाहते हैं कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की सबसे पहली प्राथमिकता है। हम विद्यालय में एक विशेष प्रकल्प लेकर चलते हैं, वो है मेरा विद्यालय मेरा देश। इसके अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय के कक्षा कक्ष को अलग अलग तरह के स्टेट्स के नाम दिए जाते हैं, जहां बालक उस स्टेट से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। और यही नहीं, कुछ दिनों बाद वो अपनी अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में, जैसे जम्मू वाले, जम्मू कश्मीर के लोग पंजाब, पंजाब के लोग कर्नाटक, कर्नाटक के बच्चे हरियाणा, हरियाणा के बालक राजस्थान में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात है कि बालक के समग्र विकास हेतु उसके लिए 5 प्रकार के प्रकल्प शारीरिक, मानसिक,
बौद्धिक, आध्यात्मिक लिए जाते हैं। जिस प्रकार परिवार के लोग एक दूसरे के सुख में सुखी, दुख में दुखी होते हैं, उसी प्रकार हमारा राष्ट्र भी एक परिवार के समान है और हमें इसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए। राष्ट्र देवो भव। बच्चों, आपने जो ये रामचरितमानस का पाठ किया, इसमें हम सबके चरित्र विकास के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए और हमारे एक व्यक्ति का समग्र विकास कैसे हो सकता है, इसके ऊपर जोर दिया है। उच्च शिक्षा के स्तर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास की दिशा में व्यावहारिक काम हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चरित्र के विकास के लिए, परिष्कार के लिए या उत्थान के लिए जब तक प्रयास नहीं किए जाएंगे शिक्षा और विद्या के सार्थक समन्वय के माध्यम से, तब तक वास्तव में कुछ भी नहीं हो सकता। और चरित्र निर्माण की शिक्षा सही अर्थों में कही जाए तो थ्योरेटिकली नहीं दी जा सकती, प्रैक्टिकली दी जाएगी अपने जीवन में उतार करके। जब से देश की शिक्षा से मानव मूल्यों का विक्षोभ हुआ, तब से देशवासी धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट हो गए। अभी तो मनुष्य को मशीन और मशीन को मनुष्य जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश एक आवश्यकता के रूप में महसूस होने लगी है। उसके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने विधिवत उस पर प्रयास करना शुरू किया है। ये जो मानवीय मूल्यों के समावेश का जो प्रयास है, वो वास्तव में सार्वभौमिक मानवीय शिक्षा संस्कार का पहला स्टेप है। मानवीय शिक्षा संस्कार से हर विद्यार्थी में मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित हो सकेगी। तकनीकी शिक्षा में मूल्य शिक्षा के समावेश की प्रक्रिया और उसका प्रयत्न लगभग 30 वर्ष पहले IIT दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। उस समय हम लोग IIT दिल्ली में अध्यापन का कार्य कर रहे थे और इस बात की समीक्षा करना प्रारंभ किया कि वस्तुतः जो हम तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं वो क्या वाकई में उत्कृष्ट है, समाजोपयोगी है। ये बिना स्पष्ट किए हम तकनीकी और विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के क्रम में हमने प्रयत्न प्रारंभ किया। The more I focus on my qualities expand. The more I focus on qualities of others, the qualities of others multiply. And the more I focus on defects or errors, the errors multiply. जो कच्ची मकान भी, खपरेल वाले मकान 100-150 साल से आज भी यथावत हैं। मेरा स्वयं का मकान भी आज 125 साल से वैसा का वैसा खपरेल वाला है। लेकिन सरकारी बिल्डिंग जब मैं देखता हूँ तो 3-4 साल बाद में ऐसा लगती है कि ये तो